अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये देखो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आज हम MS वर्ड में कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक नोटबुक का पेज डिजाइन किया है और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर इस तरह का पेज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर और जो नोटबुक की जो ग्रिड है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही देने की कोशिश की है जैसी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और बहुत ही सरल तरीके से मिनटों में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप भी इस तरह का पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मन मुताबिक जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डेट एंड पेज का ऑप्शन भी दिया है और बिल्कुल आपके नोटबुक की तरह पीछे बैकग्राउंड में जो लाइनों का कलर है वो भी आया है और यहाँ पे आप 2 ग्रिड्स देख रहे हैं ये भी बिल्कुल आई है। मैं इसको एक प्रिंट प्रीव्यू में आपको और दिखा देता हूँ। देखो ये प्रिंट में बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता ही रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जाइए और ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाइए। अब चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करेंगे। कंट्रोल N प्रेस करते ही आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको इस तरह का पेज बनाने के लिए नॉक टू नॉक जो पेज मार्जिन है उसको 0 करना है ताकि हम जो कोई भी बॉर्डर लगाएं, जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसके पीछे मार्जिन हमको परेशान ना करे। तो हम इसके लिए चले जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा पेज सेटअप का ऑप्शन। यहाँ से मार्जिन का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। आप कोई भी MS वर्ड यूज कर रहे हो मार्जिन आपको यहाँ पे जरूर दिखाई देगा। इसमें आपको कई तरह के मार्जिन मिलेंगे, हमको लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करना है। हमको चले जाना है कस्टम मार्जिन पे। कस्टम मार्जिन पे आपको यहाँ पे टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड वाले में सब में 0 फिगर भर देनी है। तो मैं सभी में 0 फिगर यहाँ पे भर देता हूँ एंड यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये हमसे कहेगा नहीं आप 0 कर रहे हो, ये इसमें दिक्कत हो सकती है, ये हो सकता है, आप इसको इग्नोर करो और 0 कर दो। तो जैसे आप 0 करोगे तो साइड के सारे मार्जिन्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रिड्स लगानी है। तो ग्रिड के लिए आप इंसर्ट के ऑप्शन पे चले जाओ एंड यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर दो। टेबल में जैसे आप यहाँ से टेबल खींचना शुरू करोगे तो इस तरह की ग्रिड आपके पास यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ रॉज चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ रॉज को सेलेक्ट करेंगे तो रॉ हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। हम केवल 2 रॉ को लेंगे या हम सिंगल 1 रॉ को लेंगे, बाकी हम रॉ बाद में बनाएंगे। तो जैसे आप 1 रॉ लोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह की एक लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। अब आपको ग्रिड की चौड़ाई क्या रखनी है उस हिसाब से इसकी चौड़ाई को यहाँ से आपको पकड़ना है, इस लाइन को, और थोड़ा सा पकड़ के नीचे खींच देना है ताकि ग्रिड की जो चौड़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉपी के ऊपर क्या रहने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के खींच दूंगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, चूंकि एक टेबल है और हमारे पास मार्जिन है नहीं, तो टेबल को हम यहाँ से ये वाला जो प्लस आपको दिख रहा है इससे पकड़ के मूव भी करा सकते हैं। तो आप चाहे जहाँ पेज पे इसको मूव करा सकते हैं। तो ऊपर का एक हेडर आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको इसे नीचे ले आना है। अब देखो एक जादू दिखाने वाला हूँ, मैंने पेज को थोड़ा सा छोटा किया है। टैब का बटन आपको प्रेस कर लेना है और जैसे जैसे आप टैब प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे जो लाइन है वो आपके पूरे पेज पर नीचे तक बननी शुरू हो जाएगी। अब आपको कहाँ तक लग रहा है कॉपी की लाइन वहां तक बनानी है, वहां तक इसे बना के छोड़ दीजिए। अब आता है इसका अगला स्टेप। अब आपको लगता है ना ग्रिड की हाइट कम ज्यादा है, तो आप ऊपर जब बनाए ना उसी समय आप तय कर लें, या आपको और कम ज्यादा करनी है तो नीचे वाली ग्रिड को ऐसे करके छोटा करो, फिर यहाँ पे सारी ग्रिड्स को एक साथ में सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिस्टर्ब रॉ इक्वली। तो आप जैसे क्लिक करोगे इनकी हाइट अपने आप कम हो जाएगी नीचे वाली हाइट के हिसाब से। ठीक है, आपको और कम ज्यादा करनी है तो एक बार और इसको थोड़ा सा छोटा कर लो और फिर इसको एक बराबर सेलेक्ट करने के बाद में यहीं पे डिस्टर्ब रॉ इक्वली पे क्लिक कर दोगे तो ये एकदम एडजस्ट हो जाएगी आपके हिसाब से। अभी यहाँ पे क्योंकि ये 2 लाइन हमें और देनी है तो इसके लिए हम चले जाएंगे दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा शेप्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे लाइन। लाइन को जब भी आप ड्रॉ करें तो ध्यान रखें कि शिफ्ट का बटन आपका प्रेस हो। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं है तो ये इधर उधर भागने लग जाएगी। तो हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है और ये वाली लाइन के ऊपर हमें एक लाइन और देनी है। तो मैं दोबारा से इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप पे जाऊंगा, इन लाइन लूंगा और इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। शिफ्ट मेरा प्रेस रहना चाहिए ताकि ये इक्वली एक बराबर
मेरी लाइन यहाँ पे आए। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँगा ताकि ये जस्ट इसके ऊपर दिखाई देने लग जाए। फिर कंट्रोल डी के साथ मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और सेम लाइन एक मेरी पहली वाली लाइन है उसी के ऊपर लगा दूंगा ताकि ये मुझे डबल दिखाई दे। देखो इस तरह से। अब इस लाइन को थोड़ा सा हमें मोटा भी करना है तो हम दोनों लाइंस को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे, पहली लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ऊपर वाली लाइन को इसके साथ में सेलेक्ट करेंगे। देखो इस तरह से पहले हमने ये सेलेक्ट की एंड फिर हमने ये सेलेक्ट की। उसके बाद हम शेप फॉर्मेट पे जाएंगे एंड लाइन फॉर्मेट पे जाके इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा 1 pt तो देखो दोनों लाइनें एक साथ में मोटी हो जाएंगी। इसी के साथ में यहाँ मुझे कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ से ये ऑरेंज कलर या रेड कलर में सेलेक्ट कर लूंगा तो देखो दोनों लाइन्स एक साथ में उसी कलर की हो जाएंगी। आपको लगता है कि थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए तो दोनों लाइन्स को एक साथ में आप दोबारा सेलेक्ट कर लो और यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाके थोड़ी सी और इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इनका कलर भी हम इसी तरह सेलेक्ट करेंगे। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ से दोनों को रेड कर दिया इस तरह से। अभी आपको ऐसा दिखाई देने लग जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन भी हमें बनानी है तो उसके लिए भी हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे एंड यहाँ से लाइन ले लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब ऐसा ले लो जैसे यहाँ पे स्क्वायर बन जाए तो शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन में बना दूंगा पेज पर। नीचे तक बना दी मैंने लाइन। इसके बाद में इस लाइन को मैं ऑरेंज कलर करूंगा और यहाँ से जितनी मैंने मोटाई दी है उतनी मोटाई मैं शेप फॉर्मेट पे जाके दे दूंगा। कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और इसको भी मैं यहीं पे उठा के इसके पास में ऐसे रखूंगा। तो लगभग हमारे कॉपी का जो पेज है वो लगभग हमारे पास तैयार हो गया है। अब इसका भी कलर जो नीचे वाला हमने टेबल बनाई थी उसका कलर भी हम हल्का सा स्काई ब्लू कर देंगे। तो हम यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये जो प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा, टेबल डिज़ाइन पे जाऊँगा और देखो यहीं पे टेबल के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। मैंने ये सेलेक्ट किया था। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो देखो इस तरह का टेबल डिज़ाइन आ जाएगा। आपको लग रहा है पहली लाइन मोटी हो गई है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो और ये कुछ डिज़ाइन आपको इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे डेट और टाइम के लिए एक बॉक्स चाहिए। उसके लिए आप इंसर्ट पे चले जाओ एंड यहाँ से शेप पे चले जाओ और ये जो यहाँ पे आपको ओरल के बराबर में यहाँ पे जो दिख रहा है ना रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाला, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक शेप तैयार कर दो इस तरह की। जैसे आप शेप तैयार करोगे तो शेप फॉर्मेट आपके रिबन में आ जाएगा। शेप फॉर्मेट पे आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला आपको यहाँ से जो शेप फिल है उसको कर देना है नो फिल एंड दूसरा आपको यहाँ पे शेप आउटलाइन का एक कलर दे देना है। अब ये कलर वही रखिएगा जो आपने यहाँ पे दिया है। इसके बाद में आपको जो विड्थ है वो भी आपको बराबर रख देनी है ताकि ये कुछ ऐसा दिखाई दे। अब इसके बाद में अंदर इसको टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम दोबारा से इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से हम दोबारा से शेप पे जाएंगे और यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर अब डेट और पेज को टाइप करेंगे। तो पहले मैं डेट टाइप करूँगा और यहाँ पे डैश लगा दूंगा, ठीक है, इस तरह से। फिर नीचे एंटर करके पेज लिखूंगा एंड फिर से यहाँ पे डैश लगा दूंगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि हमने ये दोनों चीज़ें टाइप तो कर दी है लेकिन बॉक्स ही ऊपर से दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हम इसकी आउटलाइन भी अभी दिखाई दे रही है और इसका बैकग्राउंड भी अभी दिखाई दे रहा है। इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा तो हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। शेप फिल में हम यहाँ पे नो फिल करेंगे एंड आउटलाइन में भी हम यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे। तो ऐसा करने से ये जो हमारा डेट और पेज है ये अलग से यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप जगह और कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके सेम यही कलर हम यहाँ पे भी फिल कर देंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर की आपको हल्की सी लाइन दिख रही है इस पर राइट क्लिक करके जो ग्रामिकल ऑप्शन है आप उसको इग्नोर करा सकते हो इस तरह से।
तो अभी आप देखोगे कॉपी का जो पेज हमने बनाया है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये देखो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज कुछ नया सीखने की कोशिश की है। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको कुछ नया सिखाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।